हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 की मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। किस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना चाहिए जिससे आपके मार्क्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। अगर आपके मार्क्स अभी 140 टू 150 के आसपास हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाए और आप 160 प्लस या 170 प्लस मार्क्स स्कोर करने लगो। तो इसके साथ हम बात करेंगे आपकी मेंस की डेट के बारे में कि आपका मेंस जो है वो कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट, और फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ये वीडियो मैं फाइनल कट ऑफ या मेंस की डेट को ध्यान में रखते हुए नहीं बना रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इंग्लिश के ऊपर बात रही है हमारी कि मेंस में आपको किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है जिससे आपके अगर इस वक्त इस टाइप के मार्क्स आ रहे हैं तो वो बूस्ट होकर इस टाइप के बन जाए। ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, जिन भी कैंडिडेट्स का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, तो आप लोग 60% काम अपना पूरा कर चुके हैं। अब आपको 20% मेंस में और 20% फिर आपका फाइनल कट ऑफ प्लस मेडिकल, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका। लेकिन जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका गेम चेंजर है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी बच्चे के 120 मार्क्स भी, मान लीजिए यूआर कैटेगरी से 120 मार्क्स भी हैं और वो मेंस के अंदर 170 मार्क्स ले, तो वो सीआरपीएफ तो उसे मिल ही जाएगी। क्योंकि आपकी इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर मेल की मिनिमम कट ऑफ, वो आप ये समझ लीजिए कि 290 के आसपास रह सकती है। पिछली वीडियो में मैंने 280 से 285 बताया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो मैंने एनालिसिस किया है थोड़ा बहुत उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 290 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। ये इमेज आपकी क्लियर हो जाएगी एक बार आपका फिजिकल का रिजल्ट आ जाए, जिसमें ये एसएससी पूरा डाटा आपको देती है कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने थे और प्रेजेंट इतने हुए, एब्सेंट इतने हुए, और वो सब आपका एक बार पता लग जाए और एक बार आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन 290 मुझे लगता है कि इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ गए तो सीआरपीएफ आपको मिल ही जाएगी यूआर कैटेगरी मेल। और अगर फीमेल की बात करें तो आप 305 या 310 के आसपास आप मान सकते हो। 310 ही मैं कहूँगा, इसके आसपास अगर आपके आगे तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं आपका इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपका कोई किसी अलग चीज़ को लेकर डाउट है या फिर आपके कई सारे डाउट और आपको लगता है कि कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई थोड़ा देर से मिले या फिर कमेंट में आप इतना सब कुछ नहीं लिखना चाहते, तो भाई टेलीग्राम आईडी है मेरी, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंग्लिश का आपका प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या रहता है सीपीओ मेंस के एग्ज़ाम में। तो पिछले कुछ ईयर्स का ट्रेंड है ये कि कौन सा टॉपिक जो है, कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वेटेज कितनी रहती है। तो एंटोनियम सिनोनियम की वेटेज आप देख सकते हैं, पिछले 3-4 साल में 3-3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ज़्यादा एंटोनियम सिनोनियम के क्वेश्चन नहीं आते हैं सीपीओ मेंस के अंदर। और ईडीएम फ्रेजेस आप देख सकते हैं अच्छे खासी रेशो में पूछे जाते हैं, 10 के आसपास आपके पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी 12 के आसपास। स्पेलिंग एरर्स भी कम ही पूछे जाते हैं, 2-3। तो आप देख सकते हैं वो कैप जो पोर्शन आपका, उसके अंदर आपका 30 टू 35, 30 के आसपास ही आपका क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अंदर आपके 20 क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर से पूछे गए हैं पिछले 3-4 साल में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 22, सेंटेंस अरेंजमेंट 20, फिल इन द ब्लैंक्स 5। ये सेंटेंस अरेंजमेंट आपका PQRS है, जंबल वर्ड। कई लोग इसे PQRS बोल देते हैं, कि जंबल वर्ड, कई सेंटेंस अरेंजमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स 5 वो आपका क्लोज टेस्ट जो होता है, क्लोज टेस्ट के जैसा ही होता है, इसको आप क्लोज टेस्ट तो अलग आपका। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बहुत ज़्यादा रेशो में पूछा जाता है, और एक्टिव पैसिव। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए इन दो टॉपिक्स पर। अगर आप इनके अंदर वीक हैं तो भाई फिर आप पीछे हो जाएंगे। आपको भीड़ से आगे निकलना, और भीड़ से आगे निकलने के लिए आपको वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपको पीछे पहुँचा देगी। उन गलतियों को करने से बचना है और साथ में उन चीज़ों पर फोकस करना है जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। तो इन दो टॉपिक्स पर आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि इनकी रेशो आप देख सकते हैं 47 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए आउट ऑफ 200। ये हो गया आपकी ग्रामर के पोर्शन की बात। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज, यहाँ से 55 क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना, बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, पैसेज को ईजिली ले लेते हैं, लेकिन पैसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर देती हैं, तो आपको उन पर ध्यान देना है। क्लोज टेस्ट आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्लोज टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं, और हर एक क्लोज टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कौन से सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर आपको किस तरीके से कवर करनी है, तो ग्रामर के लिए सबसे पहले जो बुक मैं आपको रेफ़र करूँगा वो है भाई नीतू सिंह, वॉल्यूम 1। तो नीतू मैम की बुक है आपको, और ये मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास भाई होगी ये बुक। इसी बुक से पढ़ के आपने प्री निकाला होगा अपना इंग्लिश वगैरह, ये सब यहीं से आपने तैयारी की होगी, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये तो होगी बुक की बात।
कि आप इस बुक से अपना पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा दूसरी चीज़, वो है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, 60 ग्रामर रूल्स, 120 ग्रामर रूल्स, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी रानी मैम की वीडियोस देखने के बाद। जो उनकी 60 ग्रामर रूल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके अपना पढ़ सकते हैं। या फिर अमीषा बंसल मैम है, निमिषा बंसल मैम है, उनकी 120 ग्रामर रूल्स की वीडियो है और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे अगर आप सर्च करोगे तो आप वहाँ से भी अपने ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो। और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास, क्योंकि दिसंबर एंड के आसपास या जनवरी के स्टार्टिंग में मेजोरिटी ऑफ चांसेस यही है कि दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकता है आपका मेंस हो जाए सीपीओ का। तो इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा, तो आपको अब वही चीज़ें करनी है जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या जिससे आपको सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। और ये ऐसी वीडियोज़ हैं दोनों, मैं आपको जो बता रहा हूँ, रानी मैम की और निमिषा बंसल मैम की, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, या फिर आपके जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या उसके जैसी फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपका कोई आ गया तो आप उसको ईजिली आपके माइंड में हिट करेगा कि ये मैंने पढ़ रखा है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से आपको पढ़ना है ग्रामर, और साथ में ये दो चीज़ें आप कर लो, चाहे तो 60 ग्रामर रूल या 120 ग्रामर रूल, जो आपको ठीक लगे। तो ये होगी आपकी ग्रामर की बात। इसके बाद वोकैब सेक्शन की बात करें तो इसके लिए मैं कहूँगा भाई ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और वरना फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर एंटोनियम सिनोनियम की बात करो तो भाई बहुत कम आते हैं, और तीन में से दो एंटोनियम या तीन में से दो सिनोनियम तो हर बच्चा ये अपना एलिमिनेशन मेथड लगाकर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि आंसर क्या होगा। तो एंटोनियम सिनोनियम पर आप इतना ज़्यादा फोकस ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गए, ये आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको अच्छा कंटेंट चाहिए जिसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो, तो आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं। वरना आपके पास कोई और वो कैब की बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीपीओ मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, साथ ही सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें इंग्लिश पूछी गई है, आप उनको करिए अच्छे से। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे, जिससे आपके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो वोकेब के लिए आप ये कर सकते हैं। और बहुत सारा कंटेंट इस बुक के अंदर अवेलेबल है ब्लैक बुक में, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। आप उसके अंदर देखोगे 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इन पास्ट ईयर्स, और ये सब चीज़ें आप देखोगे उस बुक के अंदर जो ज़्यादा रिपीटेड है ना, आपको उस पर ध्यान देना है। क्योंकि एसएससी का ये ट्रेंड है कि 60% चीज़ें रिपीट होती हैं, तो इस बार भी होंगी, इस बार कुछ अलग नहीं होने वाला। सीपीओ के मेंस का लेवल अक्सर वही रहता है। और जो सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना भाई, उन पे फोकस करे बिना आपके मार्क्स जो भी कम आ रहे हैं ना वो बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आप खुद ही देख लोगे कि वो चीज़ें रिपीट होती हैं। अगर वो वर्ड रिपीट नहीं हो रहा तो उसका कोई सिनोनिम रिपीट हो रहा होगा। ये चीज़ मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी है ये, तो इसीलिए मेरा फोकस पीवाईक्यू पर ज़्यादा रहता है। अब जंबल वर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, PQRS बहुत हल्के में लेते हैं इस चीज़ को। और ये हल्के में लेने की चीज़ नहीं है भाई, ये पेपर में अच्छे खासे बच्चे का दिमाग घुमा देती है। ये आपने प्री में भी देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर वैसे ही होता है, और बड़े बड़े सेंटेंस देखकर फिर और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसका एक तरीका ये है कि आप जितने भी आपके सेंटेंस आए ना, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो कि वो सेंटेंस हिंदी में उसका क्या मतलब निकल रहा है। जैसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करोगे आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। और साथ ही आपको जो ये आपके फुल स्टॉप हो गया या फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, जितने भी आपके ये एक्सक्लामेटरी मार्क हो गया, तो जितने भी ये आपकी चीज़ें होती हैं इन पर फोकस करना है, क्योंकि ये आपको गाइड करती हैं कि भाई ये वाला सेंटेंस जो है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि इसके पीछे ये मार्क लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है या कोमा लगा हुआ है, सेमी कोलन लगा हुआ है, तो ये बीच में आएगा। तो इस तरीके से आप ये मार्क देख कर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक कहानी बनाकर आपको पढ़ना है चीज़ों को, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। आपको रिलेट करना है कि पहले ये हुआ होगा उसके बाद ये होगा, तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। और इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए आप PQ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले सकते हैं, वरना आपके पास कोई बुक है ग्रामर की आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पैसेज की बात करें तो पैसेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है वो होती है आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। तो आइडेंटिफाई करने वाली जो बात होती है आपकी, जिसमें आपको टोन फाइंड करनी है कि ये नरेटिव है, रिपोर्ट, ह्यूमरस, और इस तरीके की अलग अलग टोन होती है पैसेज की, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है भाई। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो आप 15-20 मिनट की वीडियोस होती हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी होती हैं चीज़ें। और
पैसेज का भी यही तरीका है कि आप उसको पढ़कर थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते, उस टाइम बिल्कुल आपके सामने एकदम नई चीज़ वो सामने होती है। अगर आपको पहले से कुछ टर्म्स पता होंगी तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना स्कोर काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं। जैसे पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट, या फिर आपके PQRS, तो यहाँ पर आप अच्छे से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, और यही चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से आगे लेकर जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, PYQ पर आपका फोकस होना चाहिए। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके CPO टायर 2 के एग्ज़ाम हुए हैं, आपको वो अटैम्प्ट कर लेने चाहिए, चाहे वो आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में करें किसी भी प्लेटफॉर्म से, और या फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक या फिर पिनेकल, जहाँ से भी आपका मन करे आप उस बुक से कर सकते हैं, या फिर आप PDF डाउनलोड करके करें, तो वो आपकी मर्ज़ी है भाई, जैसे भी आपको करना है। बस मेन बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए PYQ की, क्योंकि इसके बिना आपको फिर आइडिया नहीं मिल सकता किस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। मॉक टेस्ट बनाने वाली कंपनियां अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट बनाती हैं, लेकिन PYQ आपके क्वेश्चन पेपर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना है, और कॉन्टैक्ट यहाँ आप कर ही सकते हैं मेरे से अगर आपको कोई डाउट है। इसके साथ ही कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा बहुत आइडिया, कि 290 के आसपास UR मेल, 310 के आसपास UR फीमेल, और बाकी कैटेगरी अपने 10-10 नंबर कम कर लेना, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी अभी के हिसाब से। लेकिन एक बार फिजिकल का रिजल्ट आने दो, मेंस हो जाने दो, फिर आपको एक अच्छा आइडिया दे दूंगा कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और रही बात आपकी मेंस की डेट की, तो वो आपकी दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, कि इन्हीं किसी दो में से किन्हीं एक में होगा, चाहे तो दिसंबर के लास्ट वीक, या फिर मिड दिसंबर, और या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।